नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूँ आपके साथ तान्या मेहता। इस वक्त हम हिसार कृषि मेला में मौजूद है जो कृषि विश्वविद्यालय के अंदर हो रहा है। 2 दिवसीय ये मेला है, 13 सितंबर और 14 सितंबर को। और अभी फिलहाल हमारे साथ हमारे हरियाणा का एक किसान मौजूद है जिसकी कुछ कंप्लेन है, कुछ शिकायतें हैं प्रशासन को लेकर। और इनका दावा है कि प्रशासन के द्वारा किसानों को गुमराह किया जा रहा है और किसानों को जो सुविधा दी जाती है सरकार के द्वारा वो भी सही तरीके से नहीं दी जा रही है। नमस्कार, कहाँ से हैं और आप, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवंत सिंह है, मैं गांव लाडू तहसील आदमपुर जिला हिसार से बिलोंग करता हूँ। तो क्या मामला है, क्या सुविधा आपको नहीं दी जा रही है? एक तो ये सरकार ने कह रखी है कि 2 एकड़ के किसान का फसल बीमा फ्री होता है। बैंक वाले के पास जाते हैं तो बैंक वाले नहीं कहते हमारे पास नहीं है। कृषि विभाग के पास जाते हैं तो हमारे पास ऑर्डर भी नहीं है। तो हम तो जाएं कहाँ करें? ये क्यों गुमराह कर रही है जनता को, बेमतलब परेशान कर रही है सरकार। या तो इसको अपने आप से कर देना चाहिए या कोई तो इसका मालिक बनाना चाहिए। भाई बैंक है और है, तो ये समस्या है। तो आप कौन से बैंक में गए थे? बैंक जहां हमारा खाता होता है, जिस बैंक में लेन देन होता है उसमें जाते हैं। कोई मान नहीं रहा इस बात को। हमारे पास लेटर भी नहीं, हम कैसे करेंगे? तो आपकी जमीन 2 एकड़ है और आपने बीमा लेना है, लेकिन नहीं, वो फ्री में नहीं है ना, वो फीस दे के लेना है। तो सरकार ने घोषणा कर दी भी फ्री में हो रहा है 2 एकड़ वालों का, तो कर तो नहीं रही है। कब सरकार के द्वारा घोषणा कब करी गई थी? ये लगभग 21 की है जी, 10 ये मेरी तारीख तो याद नहीं है। ये 21 की बात है, ये 10वें महीने के लगभग ये घोषणा अखबार में कटिंग आई हुई है इसके। तो मतलब सरकार के द्वारा बोला गया है, लेकिन जब आप बैंक में जाते हैं करवाने के लिए बीमा तो बैंक वाले मना कर देते हैं कि ऐसी कोई योजना ही नहीं। हमारे पास नहीं, लिखित रूप में कोई ऑर्डर नहीं आया हुआ है हमारे पास। भाई आपको फीस दे के करवाना पड़ेगा फसल बीमा, और सरकार ने 2 एकड़ के लिए फ्री कर रखा है। 2 एकड़ के किसान वालों का फ्री बीमा है। और दूसरी क्या है? दूसरी ये है कि वीसी साहब के ये बयान है कि खारे पानी के अंदर ये 3-4 वेराइटियाँ हैं। DVW 303 है और 1270 है, ये भी खारे पानी के अंदर हो जाती है। तो डॉक्टरों से बात करते हैं कि भी ऐसी कोई किस्म नहीं है कि इतनी झाड़ वाली किस्म है खारे पानी में हो जाती है। और ये सही बिजाई का टाइम दे रखा है इसका, 10 नवंबर दे रखा है। उस टाइम तो गेहूँ की बिजाई की जाती है। तो ये किसानों गुमराह क्यों कर रहे हैं? तो आप सही बता सकते हैं कि इसमें गुमराह करने के लिए क्या गलत लिखा हुआ है और आपके हिसाब से सही क्या लिखना चाहिए था? इसमें ये लिखना चाहिए कि जो लवणीय अक्षारीय भूमि होती है उसके अंदर KRL 213, KRL 210, DVW 187 ये होनी चाहिए किसमें, और DVW 222, DVW 303, 1270 दे रखी है। तो ये बढ़िया पानी के अंदर झाड़ देगी, 90 मन मान लो 40 कुंटल के लगभग झाड़ देगी। ये खारे पानी में नहीं दे रही है, ये गुमराह कर रखे है किसानों को। वीसी साहब के बयान है। तो ये गलत एडवर्टाइज क्यों दे रहे हैं किसानों को गुमराह करने के लिए? इसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई की जाए। ठीक है। और आप मेरे को एक बात बताइए कि पिछले कुछ टाइम में किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा चल रहा था और उसके बाद भी किसानों को लगातार सुविधा नहीं दी जा रही है। जिस तरीके से आपका भी कहना है कि जो भी योजना सरकार के द्वारा नहीं बनाई जाती है नई योजना, और उसके लिए अगर आप अपना हक मांगने जाते हैं तो फिर बैंक वाले होते हैं या जो और भी नीचे कर्मचारी होते हैं वो मना कर देते हैं कि ऐसी कोई योजना नहीं है। और आज के टाइम में किसान को हर योजना के बारे में भी पता नहीं चल पाता है। जो किसान सेवा केंद्र है या तो वहाँ से पता चलता है या फिर कई बार पेपर में आ जाता है, न्यूज़पेपर में आ जाता है तो पता चलता है। तो इसके लिए सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए कि इस देश के हर किसान तक ये बात पहुँचे कि सरकार के द्वारा क्या योजना बनाई गई है। और जिस तरीके से आपके साथ हो रहा है कि योजना बनाने के बाद भी आपको फ्री में बीमा नहीं मिल पा रहा है, तो अगर ऐसा और कुछ किसी किसान के साथ होता है तो सरकार के द्वारा कुछ ऐसी कार्यवाही की योजना होनी चाहिए कि आम जो किसान है, जो गरीब किसान है, उसे हम बोल सकते हैं कि योजना का लाभ मिल सके। ऐसी क्या कार्रवाई आपके हिसाब से होनी चाहिए? इसके लिए जी गांव के अंदर तो ADO की ड्यूटी होती है। उनकी ड्यूटी, किसान के 2 अफसर होते हैं। पहला अफसर पटवारी होता है, दूसरा ADO होता है एग्रीकल्चर विभाग से। 2 ही अफसर होते हैं। बाद में इनकी कार्रवाई पर सारा काम चलता है। तो ना तो पटवारी मिलते हैं गांव के अंदर, वो भी शहरों में बैठे, ना ADO आता है, वो ऑफिस में बैठा है। किसी किसान की बीमारी आ गई ना फोन उठाते हैं। तो इनकी ड्यूटी गांव में एक दिन होना चाहिए ना। ADO ने गांव के अंदर आना चाहिए, आता भी नहीं, ADO नहीं आता, स्टाफ भी नहीं है। बोले एक आदमी के नीचे 20 काम दे दिए, कहाँ से आएगा? तो ये करना चाहिए नहीं। या तो एक आदमी को पुरस्कृत होना चाहिए कि भाई पटवारी को होना चाहिए या ADO को होना चाहिए। भाई गांव की सभा करके उसको बताए भी किसानों के लिए ये चीज़ें, ये स्कीमें आ रही, ये करना चाहिए। किसान को पता भी नहीं है, तो ये सरकार को करना चाहिए। आदेश करके भी पटवारी को गांव में रखना चाहिए और ADO को भी गांव में जाना चाहिए।
कि अफसर तो ऑफिस में क्या करेंगे, उनका काम तो किसान से है, किसान ऑफिस में तो नहीं जाएगा, किसान तो खेत में है, तो खेत में जाना चाहिए। ये बात है जी। और आज के समय में और क्या क्या परेशानियां आ रही हैं किसान को? तो परेशानी तो ये बीज की, खाद की, कीटनाशक, नकली दवाइयाँ, ये कंपनी वाले भी एक सेकंड। तो बीज दे के जाते हैं। अभी खेतों के अंदर नरमा खड़ा है तो नकली बीज आ रहा है, किसान के नहीं हो रही, कोई सुनाई नहीं हो रही। मेरे पिछली बार गुआर लिया था मैंने, तो गुआर की मैंने कंप्लेंट सीएम विंडो से लगाई, एडीओ ने मिलकर वो मेरा फैसला करा दिया। मेरे पास नोटिस सूचना आई कि आपका तो रजामंद हो गया, तो मेरे को मिला क्या, मैं भाड़ा भर के सारा है, 100 रुपये मेरा खर्चा लग गया वगैरह। वैसे मेरे कुछ आने की मेरे को क्या जरूरत है, फैसला तो मेरा हो रहा है, मेरा हो गया, फसल हो ही नहीं, जो मेरा फैसला तो भगवान से करके हो गया, अभी मेरा नुकसान हो गया। तो ये मिली भगत करते हैं, ये दुकानदार के लिए, किसान के लिए नहीं करते कर्मचारी। सरकार ने तो बना दिया भाई सीएम विंडो बस सुनाई हो जाए, कुछ भी नहीं होता है। मेरे पास उसका नंबर भी है, डिटेल भी है, सारी चीज़ है, कुछ भी नहीं हो रहा। सब गुमराह करने की बातें हैं कि भी किसान को परेशान कर। इस हार का मान लो 100 रुपये, 30 रुपये गाँव से भाड़ा लगता है, 20 रुपये ले लो, 100 रुपये उसके लगे आएगा, 200 रुपये का खर्चा हुआ, कार्रवाई कुछ होती नहीं है। सीएम विंडो का तो नाम रख दिया सरकार ने गुमराह करने के लिए। तो मतलब किसान को अन्न देवता कहा जाता है और किसान की कोई भी सुनवाई नहीं है। कोई सुनाई नहीं है। किसान और गौ इतना दुखी है, इससे ज्यादा कोई दुखी नहीं है। दो ही चीज गरीब है, किसान और गौ, दो ही चीज दुखी है, और कोई चीज दुखी नहीं है। किसान इस दुनिया के दो चीज दुखी है। बैल है तो उसका बूढ़ा हो गया, छोड़ दिया, गाय को दूध दिया, इतना रख लिया, छोड़ दिया, किसान फिरता है। वही गऊ वाली किसान की एक ही हालत है दोनों। एक लंपी वायरस बहुत फैला हुआ है गऊ के अंदर, गौ माता के अंदर, गाय के अंदर, उसके बारे में क्या किसानों को पूरा बताया गया है? नहीं, ये सिर्फ जो सरकारी और जो बगैर सरकारी है जो सीख रहे हैं, वो किसान को लूटने का काम करते हैं। ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जिससे इसकी रोकथाम हो जाए। इसका तो सिर्फ देसी इलाज है, अपना ट्रीटमेंट करो, सावधान रखो, साफ सफाई रखो, नीम का प्रयोग रखो, उससे कामयाबी होती है। और इसका अंग्रेजी दवाई नहीं, कोई 200 रुपये ले रहा है। अब मेरी गाय हुई थी, 1800 रुपये मांगे, 3 दिन ट्रीटमेंट चलेगा, तो वो तो पैसे ले रहे, कोई फायदा नहीं। मेरी गाय अभी मौके की, मैंने देसी ट्रीटमेंट किया, उससे फायदा है मेरे। तो ये तो किसान को लूटने का सौदा कर दिया ना सबने, भी लूटो, कैसे भी लूटो, कोई इसका नहीं है ऐसा। ये इनकी बार है, ये तो सरकार ने वैक्सीन कहाँ से तैयार कर दी भाई? पुरानी बीमारी एडिस है, कैंसर आज से 20 साल पहले की, उसकी भी नहीं आई, तो इसकी कहाँ से बीमारी आ गई 1 महीने के अंदर? तो ये तो गुमराह करने की बात हो गई ना, कि भाई सरकार गुमराह कर रही है, भाई अपने कर्मचारियों का जेब भरो। वैक्सीन के कह रहे हैं कि वैक्सीन बनेगी, वैक्सीन आ रही कहाँ है? 120 रुपये इंजेक्शन के ले रहे, वैक्सीन है, पता नहीं किसान को क्या है, कुछ नहीं है। तो ये है जी, ये लूटने का काम कर दिया सरकार की। कोई किसान की कोई सुनाई नहीं है सरकार के अंदर। धन्यवाद।